इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भिलवाड़ा के सबसे बड़े राजकीय महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले की जांच अब और तेज हो गई है। सरकार ने जयपुर से विशेष टीम भेजी है, जबकि जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ भी हर पहलू की गहन समीक्षा कर रहे हैं। 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति प्रत्येक मामले की माइक्रो लेवल तक जांच कर रही है, ताकि यदि कहीं किसी स्तर पर लापरवाही हुई हो तो जिम्मेदारी तय की जा सके। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि सभी मामलों को एक जैसी परिस्थितियों में नहीं देखा जा सकता। इसमें एक महिला हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन के लिए भर्ती थी, जबकि दूसरी गंभीर हालत में डायरिया, उल्टी और बेहद कम ब्लड प्रेशर के साथ रेफर होकर पहुंची थी। अन्य मामलों में हार्ट अटैक, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म और प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव जैसी अलग अलग चिकित्सकीय वजहें भी सामने आई है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में प्रोटोकॉल के पालन के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम कुमार बंसल ने संक्रमण की आशंकाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण के व्यापक इंतजाम है। जिस ऑपरेशन थिएटर में पहले संक्रमण मिला था, वहां फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है और प्रशासन को सौंपने के लिए उपलब्ध भी है। जांच के दौरान संक्रमण के कोई संकेत नहीं मिले हैं, फिर भी अंतिम पुष्टि के लिए पैथोलॉजी और अन्य प्रयोगशालाओं में नमूने की जांच कराई जा रही है, जब सभी की निगाहें जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। देखिए, इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें सभी विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर लेवल के लोग हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि माइक्रो लेवल तक जांच की जाए और जिम्मेदारी लापरवाही है तो तय की जाए। इसमें देखिए, एक तो प्रसूता की श्रेणी में थी नहीं, वो ऑपरेशन कराने आई थी हिस्टेरेक्टोमी के लिए, उसका इसमें इंक्लूड करना न्यायोचित नहीं है। एक पेशेंट गर्भवती तो थी, लेकिन वो शॉक में आई थी बाहर से, उसको डायरिया वोमिटिंग हो रहा था। ऑलरेडी जब आई थी तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था। एक पेशेंट हार्ट अटैक से गया, एक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म गया और एक पीपीआई से गया है, हेमरेज से। तो ये सारे कारण अलग अलग हैं। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, रेफर्ड पेशेंट आते हैं, गंभीर स्थिति में आते हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग मिलकर इस विभाग में हर माइन्यूट चीज़ पे ध्यान दें। हमने डूज एंड डोंट्स के कलर्ड पोस्टर भी सारे ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में लगाए हैं कि चिकित्सकों को क्या क्या काम करना चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, नर्सिंग स्टाफ को क्या क्या काम करना चाहिए और क्या प्रोटोकॉल रहना चाहिए। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ ट्रांसपेरेंसी से कार्य करें। एक जांच समिति जयपुर से भी इस प्रकरण की जांच करने के लिए आई है और उसकी विस्तृत जानकारी अभी हमें नहीं है, लेकिन जो भी वो आएंगे हम चाहते हैं कि वो भी पारदर्शिता से और अच्छी जांच करें और अगर किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अंदर मैं ये बहुत साफ करना चाहूँगा कि एमजी अस्पताल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि कलेक्टर साहब भी अभी कल परसों जो है यहाँ से आकर के जांच करके गए हैं। जिस ओटी में इन्फेक्शन पाया गया था वहाँ तो वो ऑपरेट ही नहीं हो रहे हैं कुछ भी केस, और यहाँ पर भी जिसका पोस्टमार्टम किया गया था उसके अंदर भी जो है कंडीशन अलग थी। उसके अंदर उसको ब्लीडिंग हुई थी, जिसके कारण उसकी डेथ हुई है। बच्चा उसका सही सलामत है और इसके माँ को भी बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, खून के पॉइंट भी बहुत चढ़ाए गए, लेकिन वो कुछ चीज़ें भगवान हमारे हाथ में नहीं छोड़ रखी है, उसने उनके हाथ में ले रखी है। तो डॉक्टर हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन ये जो नेग्लिजेंस की बातें चल रही है, इन्फेक्शन की बात चल रही है, इसमें कहीं पर भी 1% भी सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार है, जब भी हमसे प्रशासन मांगेगा, कलेक्टर साहब मांगेंगे, जो भी सरकार मांगेगी उनको दे दी जाएगी। ये पूर्णतः तैयार हो चुकी है रिपोर्ट। नहीं, इन्फेक्शन से सिर्फ डेथ होने का 1% भी चांस नहीं है। इन्फेक्शन के अलग अलग तरह के चेंजेस अंदर बॉडी में परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। पोस्टमार्टम समय सारा की सारा शव का परीक्षण डिटेल में किया जाता है, स्पेशली इस केस में। और इसके अंदर तो बोर्ड बनाया गया था जिसके अंदर 4 से 5 डॉक्टरों की टीम थी, उन्होंने सब चीज़ें देखी थी। सर्जन भी थे, फिजिशियन भी थे, गायनोकोलॉजिस्ट भी थे। कहीं पर भी कुछ भी ऐसे चिन्ह या हमको साइन नहीं मिले जिससे ऐसा लगे कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। फिर भी इसके अंदर हमने सैंपल लिए हैं, जिसके अंदर पैथोलॉजी और पॉइजन डिपार्टमेंट में ये जाएंगे और वहाँ से जांच रिपोर्ट फाइनल आएगी।
सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी किफायती दरों में। स्वादिष्ट दाल बाटी, घर जैसा बना हुआ खाना और साथ ही थाली सिस्टम व मेन्यू सिस्टम भी उपलब्ध है। चाहे आप अकेले आएं या परिवार के साथ, हमारे यहाँ आरामदायक बैठने की व्यवस्था है। और अगर खाना घर ले जाना हो तो पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध है। और इसी के साथ आप अपनी बर्थडे पार्टी हमारे भोजनालय में आयोजित कर सकते हैं। छोटे बड़े पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए विशेष सुविधा। हम 30 या उससे अधिक लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन की होम डिलीवरी और ऑर्डर सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो आज ही पधारिए सीएम दाल बाटी एंड भोजनालय, पता परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल के नीचे, सेक्टर 5 उदयपुर। संपर्क करें 7023311919 और 9680281188।